नमस्कार साथियों, अचीवर जंक्शंस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो 5 जनवरी 2022 को हुआ था। इसके द्वारा हम जानेंगे कि पेपर का क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है पेपर में, किस-किस पोर्शन से लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ताकि हम आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है 2025-26 उसके लिए एक भावी रणनीति बना सकें, ताकि एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफ़ाई किया जा सके। चलिए फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, सबसे पहले हम रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे और इनके टाइप को भी समझेंगे, किस टाइप से रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। परीक्षा में हमको 20 से 25 प्रश्न इसके मिलते हैं, तो इसके हम टाइप भी समझेंगे ताकि हमको अगले पेपर की तैयारी के लिए बेसिक्स समझ में आ जाए। पहला प्रश्न आपके सामने है। 36 का संबंध जिस प्रकार 109 से है, उसी प्रकार 25 का संबंध इसमें पूछा गया है, जिसका आंसर है 76। इस टाइप से आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से है। CGR का संबंध जिस प्रकार ENX से है, उसी प्रकार FLP का संबंध, तो इसका आंसर HPV हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, दिए गए विकल्प में से ऐसे संख्या का युग्म का चयन करना है जिसमें दोनों संख्याएं ठीक वैसे ही जुड़ी हों, जैसे कि उदाहरण स्वरूप ये आपको दिया गया है 10 का संबंध 28, तो इसका ऑप्शन होगा C सही, 12:33। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पदों में से 3 एक विशेष तरीके का समान है, बेमेल को ज्ञात करना है आपको। तो इसमें आप देखेंगे तो टी, ऑप्शन बी इसका सही है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 एक विशेष तरीके के समान हैं, तो बेमेल को आपको ज्ञात करना है। तो ये संख्यात्मक रूप में इसमें पूछ लिया गया है, ऊपर अल्फाबेट पूछा गया था। तो ऑप्शन देखेंगे आप, तो इसमें ए ऑप्शन सही है, 1260। छठवां प्रश्न है, एक कूट भाषा में केबल को GAFP के रूप में लिखा गया है, उसी भाषा में ट्रेन को कैसे लिखा जाएगा? तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, यदि AS बराबर 19 और BAT बराबर 40 है, तब DEAF बराबर कितना होगा? तो इसका आंसर है डी, 120। आठवां प्रश्न आप देखें, निम्नलिखित श्रृंखला क्रम में प्रश्न चिन्ह की जगह पर प्रयुक्त होने वाली संख्या का चयन करना है इसमें। तो 3, 8, 6, 11, 9, 14, 12, तो नेक्स्ट संख्या कौन सी होगी? तो इसका ऑप्शन है 17। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो निम्नलिखित श्रृंखला क्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह प्रयुक्त होने वाले वर्ण समूह का चयन करना है। JM, KEL, LIK, MOJ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, NUL। नेक्स्ट, बॉक्स वाले भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो इसमें जहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह है, उसकी जगह कौन सा शब्द आएगा? तो अब इसे सब सॉल्व करेंगे तो इसका सी आंसर हो जाएगा 22, इसका करेक्ट आंसर होगा। 11वां प्रश्न भी इसी प्रकार है, प्रश्न चिन्ह की मार्क वाले जगह पे कौन सा अंक आएगा, इसको आपको देखना है। तो इसका ऑप्शन इसका भी डी है, 23 इसमें आ जाएगा आप जब सॉल्व करेंगे। इनको अलग से सॉल्व कराया जाएगा, अभी जल्दी जल्दी से आंसर बताया जा रहा है और क्वेश्चन के टाइप को बताया जा रहा है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप में आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, और इसका आप टाइप देख सकते हैं। A प्लस बी का अर्थ ए बी की माँ है, A माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, A इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, A भागे बी का अर्थ है ए बी का पति है। इस टाइप से तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इस प्रकार टी किस प्रकार जे से संबंधित है, तो इसका आंसर है फादर इन लॉ, ससुर। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ये आपको इसमें चित्र दिया गया है। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त स्नातकों का तथा आयत शिक्षकों का। विभिन्न खंडों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं।
तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कितने स्नातक पुरुष शिक्षक नहीं हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर है बी 17। तो आप आंसर देख सकते हैं 17 है। इसमें 17 ऐसे हैं जो स्नातक पुरुष शिक्षक नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बेन आकृति निम्नलिखित विकल्पों में से किस तरह का संबंध दर्शाती है। तो इसका आंसर है सी टेबल, फर्नीचर और दरी। 15वां प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि संख्या 4 के विपरीत हिस्से में कौन सी संख्या आती है। तो इसका आंसर होगा डी 5। तो 4 के विपरीत 5 संख्या होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, दीपा और अंजुम सूर्योदय के समय एक दूसरे से पीठ लगाकर बैठे हैं। यदि दीपा की छाया अंजुम की दाहिनी तरफ पड़ रही है तब अंजुम का चेहरा किस दिशा की ओर है। तो एक प्रश्न इस टाइप से भी आपको मिलता है, इसमें आपको शैडो वगैरह देखनी होती है मॉर्निंग में, तो आप एक चित्र बना के इसको कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अभी साउथ। तो आप टाइप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है। टोटल अगर आप देखें 20 से 25 प्रश्न आते हैं, तो उसमें अगर आप टाइप देखेंगे पिछले लास्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक रीजनिंग के, तो आपको 30-40 टाइप आपको देखेंगे। अगर उन्हीं पे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका आंसर आराम से बन जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे रीजनिंग के। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आते, नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, रोहन पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख है और वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, और वह फिर से 180 दक्षिणावर्त घूमता है, और उसके बाद 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब किस दिशा में है। तो इसको भी आप एक चित्र बना के कर सकते हैं। इसका आंसर है ए उत्तर पूर्व दिशा में उसका मुंह है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 875 रुपए को ए बी सी इस तरीके से विभाजित किए गए हैं कि ए का हिस्सा बी और सी के संयुक्त हिस्से का आधा भाग है, बी का हिस्सा ए और सी के संयुक्त हिस्से के 1/4 भाग के बराबर है, सी का हिस्सा ए के हिस्से से कितना ज्यादा है, इसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 250 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x जोड़ को दर्शाता है, इंटू ए मल्टीप्लाई ए, और जो डिवाइड है इसका चिन्ह आपको घटाव का दर्शाता है, प्लस गुणा को तथा माइनस भाग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 37, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। एक क्वेश्चन त्रिभुजों का आता है काउंटिंग के लिए, तो आप देख सकते हैं इसमें इसका आंसर 32 है। 32 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में जो आकृति दी गई है, एक ही दिए गए 4 विकल्पों में किस में समाहित हो जाएगी आकृति। जो ये आकृति दी गई है आपकी, ये वाली, किस में समाहित हो जाएगी। तो इसका आंसर है 40, इस आकृति में वो समाहित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करना है जो कि तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंध है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से। तो प्रोज राइटिंग से है, तो लिप्स का संबंध किससे है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा स्पीच फर्स्ट। तो ये आपके 22 क्वेश्चन रीजनिंग से जुड़े हुए थे, इसमें आपने टाइप भी देखे हैं। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को अलग से सॉल्व कराया जाएगा और इनके टाइप पर भी फोकस किया जाएगा कि किस किस टाइप से आते हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस अलग से कराई जाएगी। ये अगले 2-3 प्रश्न भी रीजनिंग से जुड़े हुए हैं, जिसमें एक कूट के अनुसार आपको दिया गया है ये MER मर फर बर और गर का अर्थ बसेस आर ऑलवेज लेट, इसी प्रकार इसका दिया गया है। ड्राइवर्स पर ऑलवेज कॉल्ड, तीसरा भी दिया गया है। तो इसमें GER का शब्द कौन दर्शाया गया है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर है ऑलवेज। नेक्स्ट वही चीज फिर से अगले क्वेश्चन में है, मर फर बर गर का अर्थ है बसेस आर ऑलवेज लेट। इसी में पूछा गया है कि कौन सा संकेत ड्राइवर को दर्शाता है। तो ड्राइवर को आपको सर CER दर्शाता है।
नेक्स्ट तीसरा प्रश्न भी है, इसी प्रकार इसमें भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें पूछा गया है कि BER कौन सा शब्द सूचित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बसेस। तो 2 से 3 प्रश्न बड़े सिंपल होते हैं, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे लेंगे तो विद इन सेकेंड्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। दोस्तों कंप्यूटर सेक्शन से भी 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो हम अब सॉल्व करेंगे कंप्यूटर से जुड़े क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, तार्किक स्मरण शक्ति समान आकार के खंड में विभाजित करने को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर है पेजेस, पृष्ठ इसको बोलते हैं। दूसरा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के 2 प्रमुख संचिका तंतु या फाइल सिस्टम कौन से हैं, तो इसका आंसर ये है, आप देख सकते हैं FAT32 एंड NTFS। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पर्याय में से कौन सा यंत्र अनेक संगणक को एक लैन में एकत्रित करता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा हब या नाभिका इसको बोलते हैं। चौथा प्रश्न है, एक ईथरनेट पते में कितने बिट्स होते हैं, तो आप इसका आंसर है 48 बिट्स। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संगणक क्षमादेश कार्यान्वित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट यह काम करता है। छठवां प्रश्न है, कौन सा संलेख अनेक मेजबान में से ईमेल सेवा प्रबंधक है, तो इसका आंसर पहला ही है SMTP। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे तेज संचार चैनल कौन सा है, ऑप्शन है आपका रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, प्रकाशिक तंतु। चौथा है लगभग सभी एक ही प्रसारण वेग के हैं, तो इसका आंसर है डी। चौथा आंसर सही है इसका, सभी लगभग बराबर ही प्रसारण वेग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंकड़ा शुद्धता की समस्याओं का एक कारण है, तो इसमें आ जाता है फालतू डेटा, डेटा रिडंडेंसी। पहला आंसर इसका हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, संगणक का ALU कितने प्रकार के अंकीय प्रचालन करता है, तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण विस्तृत ब्रॉडबैंड नेटवर्क कौन से राज्य के जिले में नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर ए केरल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली संगणक है, तो नेटवर्क सर्वर। नेटवर्क सर्वर एक विशिष्ट नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली संगणक है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगणक नेटवर्क में किस प्रकार के संसाधन साझा किए जाने की सबसे अधिक संभावना होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 है प्रिंटर्स। 13वां प्रश्न इसका विसंगति को चुनना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी एक्सिस, ये तीनों से अलग है। 14वां प्रश्न है, संगणक के घटक ठीक तरह से जुड़ गए हैं और प्रचलित हो गए हैं, ये कौन सी प्रक्रिया परीक्षण सुनिश्चित करती है, तो इसको बूटिंग कहते हैं, ये आंसर हो जाएगा बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्केट को उपयोग के लिए तैयार करने के संसाधन को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग, डी आंसर है इसका, इसे फॉर्मेटिंग बोलते हैं। एल्गोरिदम के तर्कशुद्ध विवरण विशिष्ट नियम और शब्दों में समाविष्ट होता है, तो इसको बोलते हैं वाक्य विन्यास, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण संगणक व्यवस्था का संचार नियंत्रित करता है, तो मदरबोर्ड इसका आंसर हो जाएगा। मदरबोर्ड आपका संपूर्ण संगणक व्यवस्था का संचार का नियंत्रित करता है, संचार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण में ऐसी सीमा है जिसके द्वारा हम सिर्फ पढ़ सकते हैं किंतु उसको मिटा नहीं सकते और उसमें फेरबदल भी नहीं कर सकते, तो यह है आपका फ्लॉपी डिस्क, जिसमें ना आप तो फेरबदल कर सकते हो ना आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड अनेक बार नई बन जाती है, तो इसका आंसर है रैम, गतिशील रैम, डायनेमिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
MICR में सी का क्या सूचित करता है? सी क्या सूचित करता है? तो कैरेक्टर, इसका आंसर हो जाएगा सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में पृष्ठ को प्रिंट करते समय पूर्ण पृष्ठ को प्रदर्शित करने के लिए क्या सुगम रास्ता या शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+F2, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। संगणक का कार्यान्वयन करने का अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फैच, डिकॉर्ड और एग्जीक्यूट। साथियों, इंग्लिश से 2019 में आरओ में लगभग 50 प्रश्न पूछे गए थे। वहीं 2021 में जब पेपर हुआ था तो उसमें 10 क्वेश्चन ही आए थे। तो अभी निश्चित नहीं है कितना क्वेश्चन इसमें आएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, ही डाइड फाइटिंग बिहाफ हिज कंट्री, तो इसमें आपको भरना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री। दूसरा प्रश्न देखेंगे तो इसमें आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन विच हैज द सेम रिलेशन लाइक दैट गिवन वर्ड्स, जो नीचे दिए गए उसमें सेम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फैसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरभ रशेस फॉरवर्ड टू द हेल्प ऑफ द ओल्ड लेडी क्रॉस द रोड, तो इसको सिंपल पास्ट टेंस से बदलना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सौरभ रिफ्यूज्ड फॉरवर्ड टू हेल्प द ओल्ड लेडी क्रॉस द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। एरर किसमें है? तो ऑप्शन बी इसका है, दो सेकंड ऑप्शन में एरर है इसका। पांचवा प्रश्न है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, तो आप देख सकते हैं सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, एक्वेट टेंस। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द स्पीडियस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो फिक, इसका आंसर हो जाएगा। द ऑफिशियल वाज अरेस्टेड ऑन वेरियस स्पेसियस चार्जेस में फेक चार्जेस इसको बताएगा, आंसर इसका ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंट बाय द आइटम एगॉन, तो इसका आंसर है टू वर्क, टू अर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड ऑनेरियस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इजी। नौवां प्रश्न है, कंप्लीट द गिविंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। देखेंगे द नेस्टी नेबर हैड बीन स्प्रेडिंग मैलिशियस गॉसिप, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैलिशियस गॉसिप। 10वां प्रश्न है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड फ्रैक्शंस, तो इसका आंसर है कंटेंटियस। साथियों, लास्ट टाइम हिंदी में भी 10 प्रश्न देखने को मिले थे, उनको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? तो यह 52 वर्ण होते हैं आपके। दूसरा प्रश्न है, न्यून में प्रयुक्त संधि कौन सी है? न्यून शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो इसमें यण संधि आएगी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आप देखेंगे कृशांगी, इसमें शुद्ध शब्द है, ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो जिह्वा, आंसर इसका हो जाएगा जिह्वा, तत्सम पुल्लिंग शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, अलका कहती है कि मैं तृष्णा की चिट्ठियां पढ़ सकती हूँ। रेखांकित पद का परिचय क्या है? संज्ञा, व्यक्तिवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन और संबंध कारक, सी इसका आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, रेखांकित पद है कोई, तो इसमें है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें सर्वनाम पूछा गया है, कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें दिया है। सातवां प्रश्न है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, रेखांकित क्रिया क्या है? इसमें अकर्मक क्रिया है, कोई कर्म इसमें नहीं दिख रहा है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट कह देना भाव को व्यक्त करने वाला मुहावरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दो टूक बात कहना, स्पष्ट कह देना। 9वां क्वेश्चन है, क्षत्रियाधम में प्रयुक्त समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्षमा पाने लायक है के लिए एक शब्द, तो क्षम्य, जो क्षमा पाने लायक है उसे क्षम्य बोलते हैं, डी इसका आंसर हो जाएगा। साथियों, इंडियन पॉलिटी से लास्ट टाइम 11 क्वेश्चन देखने को मिले थे, इसमें से दिए गए हैं क्वेश्चन। नीचे दिए गए भारतीय राष्ट्रपतियों में से कौन एक भारत राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी थे भारतीय राज्य के? तो इसका आंसर नीलम संजीव रेड्डी, ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को किस नाम से जाना जाता है?
तो पब्लिक पर्स के संरक्षक के रूप में, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है? तो पवित्रता इसका आंसर हो जाएगा। समता, स्वतंत्रता और न्याय इसमें शामिल है, लेकिन पवित्रता इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा किस दिन पारित एवं अंगीकृत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, आत्मर्पित और अधिनियमित किया गया था। पांचवा प्रश्न है, यदि किसके इसमें अधिकतम सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं तब मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो लोकसभा की प्रति उत्तरदायी होती है कार्यपालिका, इसलिए कार्यपालिका की अगर अधिकतम सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आर के षणमुखम चेट्टी आपके पहले वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। इसका आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित धारा किस देश के संविधान से ली गई? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अर्जित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के गठन का कालानुक्रम क्या है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, CADB। सबसे पहले नागालैंड 63 में हुआ था, फिर हरियाणा 66 में, उसके बाद सिक्किम 75 और गोवा। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी अपेक्षित है? तो 25 वर्ष लोकसभा के सदस्य और प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की स्वीकृति के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम शेयरधारता कितनी होती है? तो सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र का है तो इसमें 51% आपकी रहेगी। 12वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण तो स्विफ्ट एक प्रणाली है, इसके द्वारा होता है। 3 इसका आंसर हो जाएगा स्विफ्ट। 14वां प्रश्न है, 13वां इसका, पाइका ऑफ झारखंड, झारखंड का पाइका वस्तुतः एक है तो एक लोक नृत्य है। पाइका एक लोक नृत्य है। 14वां प्रश्न है, जेमिनी रॉय किस क्षेत्र में सुविख्यात हैं? तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, चित्रकला के क्षेत्र में प्रख्यात है। नवरोज इज द न्यू ईयर, तो नवरोज धर्म किस धर्म का नववर्ष है? तो ये पारसी धर्म में मनाया जाता है नवरोज, पारसी धर्म का ये नववर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 ताली किस भारतीय राज्य की एक नृत्य शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। ये राजस्थान की लोक नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेगॉग किस धर्म से संबद्ध प्रार्थना स्थल है? तो ये यहूदी धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का घनत्व है, तो इसे देख सकते हैं द्रव्यमान बटे आयतन के रूप में, मास वॉल्यूम के रूप में देख सकते हैं। इसका आंसर टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जगह पर किसी वस्तु का वजन अधिकतम हो सकता है? तो इसका आंसर है ध्रुवों पर। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गोली बंदूक से निकलती है तब उसकी स्थितिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? तो ऑब्वियस सी बात है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगी। इसका आंसर ये हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, 1 पाउंड बराबर कितने ऑन्स होते हैं? तो इसका आंसर है ये 16 ऑन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ईयर एक यूनिट है, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो ये दूरी का मापक होता है। जल्दी जल्दी में कभी कभी लोग समय का मापक बता देते हैं, इसको गलती कर जाते हैं जानते हुए, तो इसको ध्यान से देखना है। दूरी का मापक होता है प्रकाश वर्ष। छठवां प्रश्न है, शुष्क बर्फ है तो ये ठोस CO2 होती है।
सिंपल सा क्वेश्चन है, CO2 इन सॉलिड फॉर्म में, इसको शुष्क बर्फ बोलते हैं। नेक्स्ट, एक परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या 14 या 8 न्यूट्रॉन होती है वह है, तो इसको कार्बन का समस्थानिक बोलते हैं। इसका भी आंसर हो जाएगा कार्बन का समस्थानिक हो जाएगा ये। नेक्स्ट, सल्फोनिक अम्लों की सोडियम सॉल्ट या क्लोराइड ब्रोमाइड का अमोनियम सॉल्ट कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपमार्जक बी। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं, तो क्षैतिज पंक्ति को आप कहा जाता है आवर्त पीरियड, पहला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े और बर्तन साफ करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अपमार्जकों में होता है, तो सल्फोनेट्स होते हैं। ऊपर भी इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था, आसानी से इसका आंसर मिल गया आपको, सल्फोनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पायसीकरण कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन ए, साबुन को पायसीकारक कहा जाता है। गुणसूत्र में अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं, तो मेटाफेज में दिखाई देंगे, गुणसूत्र मेटाफेज में अच्छे से दिखाई देते हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एंजाइम आर मेनली, एंजाइम को पूछा गया है, तो ये प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स प्रमुखतः प्रोटीन ही होते हैं, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। पत्तियों का हरा रंग प्रमुखतः किसके कारण होता है, तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण यह होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कोशिका का द्रव्यमान पीत पिंड में पाया जाता है, तो इसको अंडाशय बोलते हैं, ओवरी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें मुद्रा नोटों में जालसाजी पकड़ने में प्रयुक्त होती हैं, तो उसमें पराबैंगनी किरणों का यूज किया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। मुद्रा नोटों में जालसाजी को पकड़ने के लिए पराबैंगनी तरंगों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन में ऊर्जा का स्रोत है, तो परमाणु विखंडन आपका नाभिकीय रिएक्टर में होता है या परमाणु बम में, जिसमें परमाणुओं का विखंडन होता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। साथियों, अब इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी के उत्खनन में पाए गए निम्नलिखित अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्य और वित्तीय विस्तार को सूचित करता है, तो इसमें सील जो मुद्राएं मिली हैं, मोहर मिली हैं, उनसे हम इसका अनुमान लगाते हैं वाणिज्य और वित्तीय विस्तार का। दूसरा प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि की रचना किसने की थी, तो गुरु अंगद दूसरे गुरु थे दूसरे नंबर के, इनके द्वारा गुरुमुखी लिपि की रचना की गई थी। तीसरा प्रश्न है, कथन और कारण पूछा गया है, कांग्रेस के नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, हाँ। लाला लाजपत राय की मृत्यु पुलिस की लाठियां पड़ने से हुई थी, हाँ, इन्हीं के विरोध में इनकी मृत्यु हुई थी, विरोध करते हुए। तो सही व्याख्या करता है, दोनों सही भी है और सही व्याख्या इसका करता है, 4 इसका आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा यह काम किया गया था, आंसर यही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की पूर्वकालीन राजधानी कौन सी थी, तो राजगृह। हिस्ट्री के सिंपल से क्वेश्चन पूछे हैं, राजगृह इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे, तो वर्धमान महावीर इनके समकालीन थे, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में न्याय प्रशासन के लिए नियुक्त किया था, तो रज्जु किसमें होते थे, राजू का यह रज्जु न्याय प्रशासन के लिए, सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं की चित्रकला किस धर्म से अत्यधिक प्रभावित थी, तो अजंता में आपके प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई पेंटिंग्स वगैरह मिलती हैं, तो बुद्ध धर्म का संबंध इसी से था अजंता गुफाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना की थी, तो स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किस क्रांति की बात कही गई, तो इसका आंसर सन्यासी विद्रोह है, पहला ही आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था, तो अहमद साहब अब्दाली और मराठों के बीच तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फतहुल मुजाहिदीन लिखा था, तो इसका आंसर है टीपू सुल्तान द्वारा यह लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक की कैद होने का क्या कारण था, तो औपनिवेशिक कुशासन पर उनकी रिपोर्ट उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में निकाली थी, तो उसके द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से नेता असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा नहीं थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, इसका आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन से इनका संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विशासन का क्या अर्थ है? द्विशासन या द्वैत शासन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक सरकार जिसमें सत्ता दो शासकों में निहित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो दूसरा मैसूर युद्ध आपका मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तीसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान जो विदेशी कपड़ों को जलाने को निष्ठुर बर्बादी के रूप में या वेस्ट के रूप में बताया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग अंग्रेज शासन के दौरान भारत में उन्नत हुए थे? सूती वस्त्र, भारी अभियांत्रिक, कोयला खदान। तो इसमें आंसर माना गया है दूसरा और तीसरा, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग पहले से ही थे, तो बी आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर हो जाएगा आरक्षित किए जाने वाला क्षेत्र 1910 से पहले की योजना के लगभग आधे हिस्से तक कम कर दिया गया था। तो ये आपका सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी को हुई थी कब? 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी कांग्रेस द्वारा, 26 जनवरी 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया था? तो 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना ने अरविंदो घोष को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ओर मोड़ दिया था? तो बंगाल का विभाजन, स्टार्टिंग में बंगाल के विभाजन ने सर अरविंदो को राष्ट्रीय आंदोलन की ओर मोड़ दिया था, अरविंद घोष को। नेक्स्ट, एल्बर्ट विल का प्रवेश किसके कार्यकाल में हुआ था? तो जॉर्ज रिपन आपके गवर्नर जनरल थे इस टाइम पे, तो एल्बर्ट विल इन्हीं के काल में आया था, रिपन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है? तो आप देख सकते हैं पाबना विद्रोह महाराष्ट्र, यह सुलमित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने खेड़ा सत्याग्रह शुरुआत की थी? तो मोहनलाल पांड्या द्वारा, इसका भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वुड्स डिस्पैच द्वारा सुझावित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रत्येक प्रांत में एक शैक्षणिक विभाग स्थापित होना था, ये इसमें ऐसा नहीं कहा गया था। अब एग्रीकल्चर के क्वेश्चन देखेंगे। जनन द्रव्य हिम शीतित स्थिति में सुरक्षित रखना कहलाता है, तो इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, हिम सुरक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रायो प्रिजर्वेशन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में फल उत्पादों के लिए कौन सा प्रतीक अनिवार्य है? तो एफपीओ द्वारा जो प्रतीक निकाला जाता है वह जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कृषि प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? तो इसको बोलते हैं वृक्षारोपण कृषि या प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर की फ्लोर सौर किस्म लंबे समय तक ताजा बनी रहती है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पॉलीग्लैक्ट्रोनेस कम मात्रा में होता है, तो इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम को मुख्य रूप से द्वारा उपजाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वीनियर ग्राफ्टिंग, तो इसका आंसर है
विनियर ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट, नदियों द्वारा बहाकर लाई एवं जमा की गई मिट्टी कहलाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका संबंध आलू से होता है, गोल क्रांति। ट्रेशिंग किससे संबंधित है? तो गन्ना से, इसका आंसर हो जाएगा ए, ट्रेशिंग गन्ना से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटास का भित्तिकामय रासायनिक रूप है, भित्तिकामय रासायनिक रूप, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्विक सल्फर जब मिट्टी पर अनुप्रयुक्त होता है तो निम्नलिखित में से किस जीवाणु प्रजाति द्वारा सल्फेट में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका आंसर है थायोबैसिलस sp, थायोबैसिलस, ये आंसर हो जाएगा इसका, थायोबैसिलस sp। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल गोभी में किस पोषक तत्व की कमी से भेपटाली रोग होता है? तो इसका आंसर है सी, मोलवेडिनम, मोलवेडिनम की कमी से फूल गोभी में भेपटाली रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण साइट्रस के छोटे पत्ते और गमोसिस साइट्रस के रोग ग्रीष्म ऋतु में से वापस मर जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक, जस्ता, जस्ता इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फल शुष्क फलों का राजा माना जाता है? तो बेर, सी आंसर हो जाएगा, इसे शुष्क फलों का राजा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूसीफर्स का सफेद जंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है आपका एल्ब्यूगो कैंडिडा, डी आंसर हो जाएगा इसका, एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा यह होता है सफेद जंग। एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस राज्य में केबुल लामजाओ एक तैरता राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये मणिपुर में है, ये आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला की बहुपारिस्थितिक क्रिया क्या बनाती है? तो यह खाद्य जाल, फूड वेब का निर्माण करती है, आंसर सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न है, COP 26 का सम्मेलन भारत ने अपने उत्सर्जन में शून्य तक कटौती करने का वादा किया था, तो 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य भारत ने 2070 रखा था इसमें, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक बंगाल टाइगर राष्ट्रीय पशु है, तो भारत और बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रीय पशु है ये, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजाति एक जीव है जो एक संपूर्ण पारितंत्र को परिभाषित करने में मदद करता है, तो उसको बोलते हैं कीस्टोन। कीस्टोन एक प्रजाति ऐसी है जो एक संपूर्ण पारितंत्र को परिभाषित करने में मदद करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शहरीकरण की वजह से क्या समस्या आ रही है? तो इसका आंसर है जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों में कमी हुई है। शहरीकरण की वजह से जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों में कमी हुई है, तो इसमें पूछा गया था कि भारत में शहरीकरण की वजह से क्या हुआ है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत निम्नलिखित में से कौन स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग में नहीं है? तो इसका आंसर लखनऊ हो जाएगा, इसमें लखनऊ इसमें शामिल नहीं है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम शहरी राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश, लगभग 10% ही शहरीकरण है इसमें, सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर बी, डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा इसकी अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल बृहत्तम है? तो राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा राजस्थान में क्षेत्रफल के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 4 अति जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आंसर इसका ये हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर
ऑप्शन एक हो जाएगा, लगातार आपका बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है जनसंख्या वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण जनसंख्या अपने प्राथमिक व्यवसाय में पहचानी जाती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक व्यवसाय है? तो आप सभी जानते हैं कृषि प्राथमिक व्यवसाय में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर भारत में सबसे कम है? तो इसका आंसर बिहार आ जाएगा, डी आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य कौन सा है, राष्ट्र? तो चीन इसका आंसर हो जाएगा। चीन में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटाकामा मरुस्थल अवस्थित है, तो यह कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है अटाकामा, चिली की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला और पेट्रोलियम की विशाल भंडार है, तो ये कार्बन के विशाल भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र का एक उपक्रम है? तो इन ऑप्शन में देखेंगे तो टिस्को टाटा का है, आंसर सी, ये निजी क्षेत्र का उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुल्स और पुल्स जैसी दिक् परिवर्ती वाहिका जल संवर्धन के लिए कहाँ बनवाई गई थी? तो इसका आंसर पश्चिमी हिमालय में, डी आंसर हो जाएगा। पश्चिमी हिमालय में इस टाइप की दिक् परिवर्तक वाहिका जल संवर्धन के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल पांडा किस राज्य का राजकीय पशु है? तो इसका आंसर सिक्किम, सिक्किम का राजकीय पशु है लाल पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आर्द्रता, दलदली और नदी मुक्त मिट्टी द्वारा समर्थित है? तो इसका आंसर ए, मैंग्रोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत और शुष्क अपतट जो कि पूर्वोत्तर मानसून लाकर बारिश करता है, तो कोरोमंडल समुद्री तट पर, इसका आंसर हो जाएगा, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल वैसाखी नामक स्थानीय आंधी जो कि ओले के साथ तीव्र हवाएं मूसलाधार वर्षा लेकर आती है, भारत के किस प्रांत में है? तो काल वैसाखी आपकी पश्चिम बंगाल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जगह पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो सिलचर में नहीं है, बकाया आपका नरोरा उत्तर प्रदेश में है, रावत भाटा में है और तारापुर महाराष्ट्र में है। सिलचर में है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नमूना वृक्ष की शाखाओं के साथ साम्य दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डेंड्राइट पैटर्न। ध्रुमिका नमूना वृक्ष की शाखाओं के साथ साम्यता दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो दूसरा है, पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश। तो सिंपल से दो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए इसमें, राजस्थान वाला भी पूछ लिया और दूसरे नंबर का मध्य प्रदेश वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी मैदानी इलाके का सबसे विशाल भाग पुराने जलोढ़ प्रकार का है, यह भाग बेत का जैसा नमूना प्रदर्शित करता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं बांगर। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप को भारतीय महाद्वीप से अरब सागर जल निकाय ने जोड़ा है, तो अरब सागर इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योग एवं व्यापार मंडल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर दसारस कलेक्शन की शुरुआत हुई। दसारस कलेक्शन जीएम की एक पहल है, यह किस अभियान से संबंधित है? तो इसका आंसर है बी, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से जोड़ने के लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो CSIR द्वारा किसान सभा की शुरुआत की गई थी इस कार्यक्रम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन सप्ताह 2021 की क्या थीम है? तो थीम पूछी जाती है करंट में, तो इसका आंसर था प्रशासन गांव की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल एलुमनाई अवार्ड मिला था? तो इसका आंसर था सी, मालिनी पार्थसारथी को यह अवार्ड मिला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए किसे 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत किया गया? तो उस टाइम पे दामोदर मौर्य को इसे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में दिए गए भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या शून्य थी, 21 में किसी को यह नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण शक्ति 2021 भारत और किस देश के पहली त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास था? तो यह यूनाइटेड किंगडम से होती है। कोंकण सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में आयोजित होंगे? तो यह चीन में आयोजित हुए थे। इसी टाइप पे वर्तमान में भी हम देख सकते हैं खेलों के पोर्शन में कौन से खेल कब आयोजित और कहाँ आयोजित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में यूक्रेन पर तनाव बढ़ने के कारण रूस चाहता था कि यूएस और नाटो की दखलंदाजी कम हो। नाटो का पूर्ण रूप पूछा गया था इसमें, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ज्योति सुरेखा बेगम ने विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की कंपाउंड प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? तो यह तीरंदाजी में जीता गया था। सुरेखा बेगम के द्वारा तीरंदाजी में जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ शून्य प्रदूषण वितरण सब वाहनों के लिए शून्य अभियान प्रारंभ करने के लिए साझेदारी की है? तो इसका आंसर है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट द्वारा के साथ की गई है नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में पहली बार भारत और किस देश के बीच अल मोहिद अल हिंदी 2021 का अभ्यास आयोजित किया गया था? तो यह सऊदी अरब के साथ किया गया था। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ हाल में कृषि क्षेत्र में त्रिवर्षीय संयुक्त कार्यक्रम के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजराइल के साथ कृषि में संबंध में हमने समझौते किए थे, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश स्पेशल से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि की संबंधित सूचनाओं के लिए कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई है? तो इसका आंसर है सी, कृषि और पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मथुरा में तेल रिफाइनरी आपकी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है? तो जौनपुर में आपका वन क्षेत्र नहीं है। सी इसका आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो पश्चिम बंगाल। सरल क्वेश्चन है भी। पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है, बकाया आपका उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जापुर किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो मिर्जापुर अपना कालीन कला के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड ट्रंक रोड के तहत नहीं आता? जीटी रोड के तहत कौन सा नहीं आएगा? तो लखनऊ नहीं आता है। अगला प्रश्न है, अवध के उस नवाब का नाम बताना है जो कत्थक का महान संरक्षक था। तो वाजिद अली शाह प्रमुख शासक थे जो कत्थक के संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना की आधारशिला रखी गई, कितने किलोमीटर लंबा होगा? तो है 594 किलोमीटर, यूपी का सबसे बड़ा। 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कवि जयसी द्वारा रचित काव्य कौन सा है? तो पद्मावत इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलीगढ़ शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है, इनके पिता का नाम है? तो इनके पिता का नाम था राजा घनश्याम सिंह। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असंगत है? तो इसका बी आंसर है सेंट्रल बिल्डिंग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी में नहीं है, असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? तो मिर्जापुर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, आपका सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर ने निम्नलिखित में से क्या स्थापित नहीं किया था? तो इसका आंसर है रामबाग पहला। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कलाकार को भारत रत्न मिला है? तो इसका आंसर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को यह भारत रत्न का पुरस्कार मिला था।
ये इसका आंसर हो जाएगा।